नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से थोड़ा आगे निकलेंगे। आज हम 15वीं सदी के एक ऐसे रहस्यवादी संत के उन छिपे हुए आध्यात्मिक प्रतीकों को डिकोड करेंगे जिन्होंने मानव चेतना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। संत रविदास का संपूर्ण सत्य केवल एक ऐतिहासिक संत की कथा भर नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की चेतना को जाति, अहंकार और बाहरी दिखावे से मुक्त करने का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश है। अब हम अक्सर इतिहास में संत रविदास को केवल एक क्रांतिकारी भक्ति संत या समाज सुधारक के रूप में ही देखते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ इतने तक सीमित थे? बिल्कुल नहीं। उनकी वाणी में जो रहस्य प्रतीकों में छिपा है, वो एक अलग ही कहानी बयां करता है। जूता बनाने वाला ये संत वास्तव में मनुष्य के चेतना पथ को सुधारने वाला एक महान गुरु था, जो इंसान को उसके अपने अहंकार से दूर ले जा रहा था। देखिए, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वो 15वीं सदी के एक कवि और वाराणसी के चर्मकार थे, लेकिन उनका आध्यात्मिक सत्य इससे कहीं बहुत बड़ा है। उनके संदेश को सही मायने में समझने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। उन्होंने समाज को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य की वास्तविक पहचान, उसका मूल्य, उसकी जागृत चेतना से तय होता है, उसके जन्म या जाति से नहीं। जाति का असली रहस्य बाहरी समाज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अवस्था में छिपा है। चलिए, इस बात को उनके सबसे गहरे रूपक से समझते हैं। जूता, जो हमारी आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। रविदास जी का रोजमर्रा का कार्य जूते बनाना था। लेकिन जरा इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। यह जीवन यात्रा का एक कितना गहरा प्रतीक है। हम सभी इस संसार की कठोर राहों पर चलते हैं, जहां काम, क्रोध, लोभ और मोह के कांटे बिछे हैं। संत रविदास जूते बनाकर दरअसल ये संकेत देते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो चेतना को सुरक्षित चलना सिखाए। साधना ही वो जूता है जो हमें माया के इन कांचों से बचाती है। क्योंकि बिना जागरूकता के जीवन जीना बिल्कुल नंगे पैर कांटों पर चलने जैसा है। अब आते हैं उनके उस संदेश पर जिसने भारतीय दर्शन में पवित्रता के मायने ही बदल दिए। निर्मल मन और कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने ये मशहूर पंक्ति तो जरूर सुनी होगी। ये बात तब सामने आई जब उन्होंने भौतिक रूप से गंगा नदी के दर्शन करने जाने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। इस एक पंक्ति ने ये साबित कर दिया कि सत्य और पवित्रता हमारे दैनिक कर्तव्यों में है, विनम्रता में है, न कि बाहरी कर्मकांडों में। इस रूपक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल घर में ही गंगा है। यहाँ कठौती प्रतीक है मनुष्य के छोटे से हृदय का और गंगा प्रतीक है निर्मल चेतना का। कहने का मतलब ये है कि यदि मन शुद्ध है तो परमात्मा हर जगह है, लेकिन अगर हमारा मन ही अशुद्ध है, अहंकार से भरा है, तो फिर सारे तीर्थ व्यर्थ हैं। और जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो जन्म होता है उनकी एक अद्भुत परिकल्पना का, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। उनकी प्रसिद्ध वाणी में बेगमपुरा शहर का जिक्र आता है। शब्द को ही देखिए, बे यानी बिना और गम यानी दुख, यानी एक ऐसा शहर जहां कोई दुख ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेगमपुरा कोई बाहरी नगर नहीं है जिसे आप नक्शे पर ढूंढ सकें। ये चेतना का नगर है। जब हमारा मन भय, अहंकार, तुलना और दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तब भीतर बेगमपुरा प्रकट होता है। ये दरअसल ध्यान की वो अवस्था है जहां केवल शुद्ध आनंद, निडरता और सच्ची एकता का वास होता है। इस बेगमपुरा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है निर्गुण भक्ति और अहंकार से पूर्ण मुक्ति। कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी की तरह ही संत रविदास जी ने भी निर्गुण मार्ग पर बल दिया। निर्गुण का सीधा सा अर्थ है वो परम सत्य जिसे किसी रूप, नाम, मूर्ति या सीमा में बांधा न जा सके। उनका संदेश बहुत साफ था कि परमात्मा को मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं किया जा सकता और सत्य पर किसी एक धर्म का कोई एकाधिकार नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण देखिए। समाज ने जिस चर्मकार के काम को नीचा माना, रविदास जी ने उसी को अपनी साधना बना दिया। उनका यही आध्यात्मिक प्रभाव था कि राजपूत राजघराने की रानी मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। ये इस बात का सबूत है कि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। अहंकार ही वास्तविक अशुद्धि है। सत्य कभी ऊंचाई या पद में नहीं, बल्कि सच्ची विनम्रता में मिलता है। क्या आप जानते हैं,
40, जी हाँ 40 ऐसे गहरे और पवित्र भजन हैं जो आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पूरे सम्मान के साथ प्रतिष्ठित हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में उस अपार और सार्वभौमिक श्रद्धा को दिखाता है जो उनकी शिक्षाओं को आज भी प्राप्त है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए उनके जागृत चेतना के संदेश को जीवन में उतारने का तरीका समझें। संत रविदास जी का संपूर्ण संदेश इन 3 सरल सूत्रों में समझा जा सकता है। पहला, मन शुद्ध करो, यानी भीतर के अहंकार और भ्रम को मिटाओ। दूसरा, प्रेम जगाओ, क्योंकि प्रेम से ही सामाजिक विभाजन पिघलते हैं। और तीसरा, सब में एक ही चेतना देखो। संत रविदास जी के अनुसार सच्चा गुरु भीतर की नींद तोड़ता है और जहां अहंकार मिटता है बस वहीं परमात्मा प्रकट होता है। ईश्वरीय संप्रभुता स्थिर और शाश्वत है, कोई दूसरा या तीसरा नहीं है, सभी समान हैं। ये शब्द उनके पूरे दर्शन के सत्य को बहुत ही खूबसूरती से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने समाज को केवल भक्ति नहीं सिखाई, बल्कि आत्मसम्मान, समानता और आंतरिक मुक्ति का एक बहुत ही ठोस मार्ग दिया। उनकी दृष्टि में ये सारे बाहरी पदानुक्रम पूरी तरह से अर्थहीन हैं। तो चलते चलते इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि इंसान का वास्तविक मूल्य उसके जन्म या जाति से नहीं बल्कि केवल उसकी जागी हुई चेतना से तय होता है, तो आज हम सामूहिक रूप से कितने जागृत हैं? क्या हमारे मन ने सचमुच अपना खुद का बेगमपुरा खोज लिया है? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।